इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और यू रैंक के इसमें आपने कितनी चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं। और एक पॉइंट है, हर क्वेश्चन पे एक पॉइंट है। और अगर नीचे इसका कनोटेशन है 9 से 10 पॉइंट अगर आपका है तो यू आर फाइनेंशियली हेल्दी। 6 to 8 पॉइंट है तो हेल्दी बट नीड मोर एफर्ट्स, वैसे उसके रैंकिंग्स है। अब एक एक पॉइंट पढ़िए और आप किसी पेज पे लिखिए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, वी शुड आंसर टू योर सेल्फ ऑनेस्टली। गो हैड, यू कैन राइट। डू यू हैव अ फाइनेंशियल प्लान? आपने बनाया है क्या फाइनेंशियल प्लान? कभी भी बनाया है कि मेरा फाइनेंशियल प्लान मतलब मेरे खर्चे क्या आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और मैं उन खर्चों को कैसे मीट करने वाला हूँ, ऐसा कोई प्लान बनाया है? अगर नहीं बनाया तो लिख लीजिए 1 नो। फिर क्लोज दैट डोर ना, एसी विल नॉट वर्क। सेकंड क्वेश्चन इज डू यू सेव एटलीस्ट 10 to 30% ऑफ योर मनी? उतना बचाते हैं? बचाने के बाद खर्चा करते हैं कि पहले खर्चा करने के बाद जो बचता है वो बचाते हैं? 10 से 30% बचाते हैं। गुड, तो लिखते जाइए। डू यू, तो गिव यू 1 मार्क टू योर सेल्फ। डू यू हैव एनी इमरजेंसी फंड? अगर मान लीजिए घर में कोई सडनली बीमार हो जाता है या घर में कोई अप्रत्याशित घटना घटती है जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, या हमारा जॉब लॉस हो जाता है, 6 महीने नौकरी नहीं मिलता है, तो 6 महीने तक हमारा घर बार कैसे चलेगा, उसके लिए आपने प्लानिंग किया है क्या? कोई पैसा अलग से रखा है उसके लिए? और जो पैसा ये रखा है आपने वो लिक्विड है, मतलब वो गोल्ड, एफडी, सेविंग अकाउंट में वो पैसा होगा तो वो लिक्विड है, या म्यूचुअल फंड होगा तो भी लिक्विड है। लेकिन वो कहीं प्रॉपर्टी में जैम करके रखा है पैसे को अगर, तो वो लिक्विड नहीं है, वो तुरंत बिकता नहीं है। तो जो भी इमरजेंसी फंड आपने रखा है वो लिक्विड है या नहीं, वो आप सोचिए उसके पे। 5वां क्वेश्चन है कि आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है कि दोनों हाइब्रिड है? यूलिप जैसा कोई प्रोडक्ट लेकर रखा है कि आपने इंश्योरेंस अलग से कर रखा है और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट आपके अलग हैं कि नहीं, वो जरा अपने आप को आप रैंक करिए। आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स जो सेट किए हैं उन फाइनेंशियल गोल को, फाइनेंशियल गोल क्या है? जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, खुद का रिटायरमेंट, अगर घर खरीदना है, कार खरीदना है, कहीं अब्रॉड घूमने जाना है, वो फाइनेंशियल गोल आपने सेट किए हैं। और वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या नहीं, या करना शुरू किया है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन है। एक भी गोल के लिए किया है तो यस लिखिए। यस लिखिए। कोई भी गोल के लिए नहीं किया तो नो। 7th, if you are married, you have a kid, are you investing to secure your child's future, education and marriage? Is your portfolio balanced? When I say portfolio balance मतलब ऐसा ना हो कि सारा पैसा आपने एफडी में डाल रखा है। मेरे फादर खाली एफडी में डालते थे अपने टाइम में, ठीक है। और वो इंश्योरेंस, मतलब एक घंटी बजता था, कोथावड़े आते थे, वो इंश्योरेंस बेचते थे बेचारे बहुत समय पहले। उनको ऐसे की होल में देखते थे, कोथावड़े आ गया है, बोल दीजिए मैं नहीं दूँ घर पे। इंश्योरेंस बिल्कुल लेने से कतराते थे वो। तो बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपने घर भी लेके रखा है, एफडी में भी डाला है, आपने म्यूचुअल फंड में भी डाला है, गोल्ड भी आप खरीदते हैं, इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। सारे एसेट क्लास में अगर आप पैसे को ठीक से डाइवर्सिफाई करते हैं, दैट इज अ बैलेंस पोर्टफोलियो। मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं? अगर ना करें नारायण, हम में से किसी को कुछ हो सकता है, हो जाता है, तो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं? लाइफ, हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट। और आपको टैक्सेबिलिटी के सेक्शंस की जानकारी है कि नहीं, कि किस किस सेक्शन में मुझे टैक्स के क्या क्या रिबेट मिलता है, इसकी जानकारी है या नहीं। सबका एक पॉइंट है। अब आप अपने आप एसेस कर लीजिए, अगर 9 से 10 पॉइंट में आप हैं तो मतलब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है ना सुनने की, सब यू आर सेल्फ सफिशिएंट। 6 से 8 पॉइंट में भी आप हेल्दी हैं फाइनेंशियली, लेकिन थोड़ा और हमको उस पर काम करना है। बाकी जो है वो सिचुएशन अलार्मिंग है। कितने लोग हैं यहाँ से 9 से 10 में? कोई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो 6 to 8 के बीच में कितने हैं? 1। ओके, गुड। So that's okay. When I was, I had started my career with 1,500 rupees of salary and 600 travel allowance way back in 1993. Things changed, life changed and things happened for me. लेकिन मैं बहुत पहले कुछ 8-10 साल मैं नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में था, और जैसे मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मेरे फर्स्ट जॉब में आई वॉज लकी एनफ, आई वॉज विद न्यूयॉर्क लाइफ, जिससे मुझे सिखाया गया था दैट कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है। दैट चेंज्ड माई लाइफ। आई हैव 2 daughters. I stay here close by at Ghatkopar, 2 daughters, and my wife is also working. She is a professor. तो मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारी डॉटर ये बोले कि मुझे अब्रॉड पढ़ने जाना है, और तुम्हें ये बोलना पड़े कि बेटा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है,
वो तुम्हारे लिए सबसे ख़राब दिन होना चाहिए जीवन का। वो बात मुझे इतना, मैंने गंभीरता से ली उस बात को कि तब से लेके मैंने बहुत मेहनत की, प्लानिंग की, अपना पूरा फाइनेंशियल गोल्स लिखा। मेरे पास है वो पेपर घर पे अभी भी, कि मुझे मेरी लड़की अगर अब्रॉड में पढ़ने जाएगी तो क्या खर्चा आएगा, दोनों लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन के लिए क्या खर्चा आएगा, पीजी के लिए क्या खर्चा आएगा। मुझे अपने बच्चों पर डिपेंड होना नहीं, ना तो वो मेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है अभी से ही। तो मेरा रिटायरमेंट में मैं अपना ध्यान कैसे रख पाऊँगा, वो सब मैंने प्लान किया। उसके लिए क्या खर्चा आएगा विद इन्फ्लेशन सब मैंने लिखा। धीरे धीरे मैं इसको ट्रैक किया। मेरी लड़की NYU में पढ़ती है, शी इज़ इंजीनियरिंग ग्रेड, शी इज़ फ्लोन टू NYU रिक्वायर्स 1.25 करोड़ रुपीज़, इट्स अ मार्की इंस्टीट्यूट। मेरे से एक नॉर्मल आदमी धीरे धीरे प्लानिंग की वजह से थोड़ा भगवान ने साथ दिया, वो हो गया। दूसरी लड़की इंजीनियरिंग में सोमैया में, शी विल ऑल्सो फ्लाई ऑफ टू USA इन सम गुड यूनिवर्सिटी। तो ये खर्चा सब आया मेरे लाइफ में, मैं इसको देख रहा हूँ कि कभी क्या खर्चे। मैं आपको बताऊँगा सब क्या किस तरह का डायमेंशन है उसका। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप पहले अपने ये जो शीट है मैं आपको सिखाऊंगा, इसको आप भर के रखिए। वंस यू सेट इट राइट, आप धीरे धीरे, और उसको देखते रहने का, मतलब इसको कंप्यूटर पे लोड कर लीजिए, कभी भी खोल के देखने का, बच्चा है यार इसका कितना अभी तक पैसा जमा हो पाया है। अभी से तैयारी करेंगे तो बच्चा उस समय जब उस एज पे पहुँचेगा तब एकदम से पैसा नहीं आएगा अपने पास। धीरे धीरे अपने को अभी से पैसा पार करके रखना पड़ेगा। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो आप इट विल ट्रिगर योर थॉट कि ये सब आपने किया है कि नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग करते कैसे हैं? कोई मुझे बता सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? एनीबडी नोज? फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल प्लानिंग मीनिंग यू सेट आउट योर फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल 3 तरह के होते हैं। वन इज़ इमीडिएट, हमारे घर को चलाने में खर्चा आता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, बच्चों का फीस, सर्वेंट का चार्जेस, पिक्चर विक्चर हम देखने जाते हैं वो, एंटरटेनमेंट, फिर कोई बीमार पड़ गया, मेडिसिन का कॉस्ट, वो जो घर को चलाने में रनिंग एक्सपेंसेस को हाउस होल्ड एक्सपेंस बोलते हैं। एक तो वो है। जो ब्रेड विनर है, अगर न करें नारायण इसको कुछ हो जाता है तो वो घर का खर्चा कैसे चलेगा? दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। वो इमीडिएट क्रिटिकल नीड बोला जाता है उसको, किसी भी फैमिली का। पता चला जब जो ब्रेड विनर मर गया तो AC चलना बंद, अब हम कार को ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे, कार घर बेचना भी पड़ सकता है। अगर घर EMI पे लिया तो कई बार लोग घर को बैंक उसको रीपोजेस कर देती है अगर EMI नहीं चुका पाए तो ये सब क्रिटिकल नीड है। सेकेंड वन इज़ लॉन्ग टर्म नीड। लॉन्ग टर्म नीड में एज आई सेड कि बच्चों का एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड PG, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो प्लान करना ही पड़ेगा, और या फिर दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर लड़कों तो चले अपने आप से शादी कर लेंगे, ज़्यादा उनको खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा बढ़ के करना पड़ता है। तो वो खर्चा क्या होगा और कब आने वाला है? फिर हम जब रिटायर होंगे 58, आजकल नौकरी आपकी नौकरी अगर 50 तक चल रही है ना, यू आर लकी। धीरे धीरे वो एज कम होता जा रहा है। कुछ टाइम में 45 में ही लोगों को बोल दिया जाएगा बॉस नहीं, अब मेरे को एक यंग बंदा मिल रहा है जो आप काम करते हैं उससे वो 1/4 में करेगा और हम जा सकते हैं, ऐसा। तो वो समय हमारा रिटायरमेंट अगर जल्दी शुरू हो गया तो हम और अब मेडिसिन के वर्ल्ड में हम जीते ज़्यादा हैं। अगर हम 90 तक जी लिए और पैसा नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा रिटायरमेंट कैसे दिखने वाला है? जितना हमारा सर्विस का समय है उतना ही हमारा रिटायरमेंट का भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है? तो वो प्लान करना है। घर में अगर आपने लोन लेके रखा है घर पे, और न करें नारायण अगर हमको कुछ हो जाता है तो घर का EMI कैसे पे आउट होगा, वो सब प्लानिंग, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट। पूरा प्लान किया, अब इसको अटेंड करने के लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कि ये जो मेरा मैं पैसा कैसे जनरेट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि ये मेरे प्लान्स अटेंड हो जाए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक मार्केटिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज लाइक सेल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ cause and wealth management is effect. If wealth management is fire, financial planning is cause for that fire. So this is what the difference is between financial planning and wealth management. फिर ये जो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट होता है, जब वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द रिस्क फैक्टर। आप शेयर्स खरीद रहे हैं, यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट बाइंग अ पेनी स्टॉक्स। आपका कोई दोस्त आपको बोलेगा कि बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है, सब लोग उसमें एंटर कर रहे हैं। कुछ लोग, आई यूज्ड टू रन स्टॉक, आई वाज हेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो कुछ लोग उसको रन करते हैं, 10-20 लोग मिल के स्टॉक को चलाते हैं।
हमको अंदर उतार देंगे और खुद एक हाई प्राइस पे निकल जाएंगे और धड़ाम से गिरेगा और हम लोग साफ हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट ख़राब नहीं है, हम रॉन्ग बेट्स लगाते हैं, इसलिए हमारे को ट्रीट नहीं कर पाता। आपने लालच में, एज आई वाज सेइंग, किसी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखा है जो 11% रेट दे रहा है, मार्केट में रेट चल रहा है 5.99% एफडी पे। इतना बड़ा जो गैप है वो कैसे वो ब्रिज कर पाएगा? किसी न किसी को तकलीफ देगा। आप एक समझिए रिस्क क्या होता है। रिस्क जैसे आप गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, NHAI का बॉन्ड हुआ, REC का बॉन्ड हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इसको सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं। गवर्नमेंट का उस पर बैकिंग रहता है। सॉवरेन बॉन्ड मान लीजिए इस समय 5% पे चल रहा है, आपको कोई 8% दे रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, तो आपने 3% का रिस्क लिया है, उसको वो 3% को रिस्क बोलते हैं ओवर गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो परसेंटेज रिस्क आप लेते हैं दैट इज डिफाइंड एज रिस्क पोर्शन। 3% रिस्क यू आर टेकिंग टू गेट 8% रिटर्न। सो बेंचमार्क इज सॉवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर जो भी परसेंटेज मिल रहा है वो रिस्क है। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो AAA रेटेड है क्या, अच्छी कंपनी से आ रहा है क्या, वो सब आपको एसेस करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इन प्लेस। और आज अब जैसे मान लीजिए आप स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर बैठे हुए हैं, हेलमेट क्यों लगाते हैं? कुछ हो गया तो योर स्कूटर एंड योर सेल्फ इज एसेट, हेलमेट इज टू हेज रिस्क। घर से बाहर निकले, इतना 2 करोड़ रुपए का घर ताला मार के, गोदरेज का, फिर ग्रिल चारों तरफ लगी है घर के, CCTV कैमरा भी है, ये जो बाकी तीनों चीज़ें हैं, ग्रिल, ताला और CCTV कैमरा, दिस इज टू हेज रिस्क। हम चाय पीते हैं, नीचे सॉसर रखते हैं, कहीं छलका तो शर्ट पे न गिरे, तो सॉसर है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये हम सारा दिन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, वी डू नॉट डू दैट एफिशिएंटली। दैट इज व्हाट यू शुड डू। सो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इन प्लेस। और ये सारा कुछ टैक्स एफिशिएंसी बेसिस पर होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि टैक्स की चोरी करना है, वो तो हम तो कर भी नहीं सकते बीइंग ऑन जॉब, लेकिन दिस आई विल, क्योंकि ये जो किया है, बहुत लोग अंदर जेल में बैठे हैं इस वक्त। अब ये सब नहीं चलता है आज, बिकॉज सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। एक दिन डीमोनेटाइजेशन होगा, फिर लंबी लंबी लाइन लग सकती है किसी भी वक्त, ऐसा गवर्नेंस है आजकल। तो टैक्स एफिशिएंसी जितना लीगल जायज़ है आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ फाइनेंशियल प्लान विच इंश्योर्स वी आर ऑन ट्रैक। हम आज, लेकिन ये है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम आज अपना जीवन ठीक से नहीं जी रहे हैं, ऐसा नहीं है करना है। हमको ये करना है कि हम एक बैलेंस लाइफ है, अपना जीवन आज भी ठीक से जी रहे हैं और कल का भी हमारा भविष्य ठीक होगा, हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, ठीक है। तो उस तरह से हमको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट बाय असेसिंग रिस्क, टैक्स एफिशिएंट बेसिस पे करना चाहिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग होता कैसे, हम लोग कैसे करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? पहले हम क्या करते हैं, हम आपके गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं, आपके घर में क्या है, आपका खुद का घर है कि नहीं, आपके करंट एसेट्स क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, लोन क्या लेके रखा है, क्या रेट पे लेके रखा है, ये पूरा बैठ के 1.5-2 घंटा हम लोग उसको, आपके गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। इस तरह के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, मैंने आपको उसको प्रिंट दिया है। डेटा गैदर करते हैं, फिर डेटा को हम और आप मिलकर उसका एनालिसिस करते हैं कि अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको कैसे अटेन किया जाए। एकदम से नहीं हो पाता है कई बार, तो देयर आर वेरियस ऑप्शन बाय विच वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट। 1000 माइल की जर्नी पहला स्टेप लेने से शुरू होती है, सो वी शुड स्टार्ट अर्ली इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर हम आपको एक प्लान रिकमेंड करके देते हैं। वी डील इन ऑल प्रोडक्ट लाइन इन दिस कंट्री, देयर इजंट एनी प्रोडक्ट विच वी डू नॉट डील इन, ऑल ऑफ देम, एंड देन वी इम्प्लीमेंट द प्लान। एंड पीरियडिकली ड्यूरिंग योर बर्थडे, आपके बर्थडे के एक दिन पहले, वी कम बैक अगेन टू यू एंड रिव्यू योर प्लान कि आपका वो बच्चा जो हार्वर्ड जाने वाला तो चला गया सर, अभी 3 साल बाकी सर, कहाँ तक पहुँचे हम, कि अभी इंटरेस्ट रेट गिर गया है मार्केट में, आपका लोन तो 9% पे चल रहा है, आपने बैंक को इन्फॉर्म किया कि नहीं कि अब मुझे मेरा रिड्यूस करके, बैंक खुद से रिड्यूस नहीं करेगी जब तक आप जाके उसको बोलेंगे नहीं, तो जितना पैसा लपेट सकती है ले लेगी। तो ये सब हम आपके साथ बैठ के एक बार और पूरा डिटेल में लिखते हैं नोट्स आपके साथ बैठ के, ताकि आप ट्रैक पे रहें। साल में एक बार हम आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शुड ऑल्सो डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं अभी आपको बता भी सकता हूँ कि मैं कैसे, मैं इनफैक्ट गोल्ड जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में ज्वेलरी है, आप लोग लॉकर में रखते हैं, फिर अब ये मैरिज आया, अब आपकी वाइफ को या मदर को ज्वेलरी ढूंढना है, तो शुरू करेंगे, अरे ज्वेलरी कहाँ रखा है, हार कौन से लॉकर में है। दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड डू। आपको हर ज्वेलरी का फ़ोटो निकालना है, उस फोटो को कौन से लॉकर, एक एक्सेल शीट बना के उस फोटो को चिपका देना है उसमें, और बाजू में लॉकर का नंबर लिखना है। ICICI बैंक में ये फोटो वाली ज्वेलरी उसके अंदर है। आपके पास एक शीट होनी चाहिए म्यूचुअल फंड की, दूसरी शीट FD बॉन्ड्स की, तीसरी शीट इंश्योरेंसेस की, चौथी स्टॉक की, ऐसा अलग अलग शीट होना चाहिए।
फिर इसका समरी हमारा एसेट इस समय कितना है, हमारे लाइबिलिटीज़ क्या हैं, पूरा प्लान्ड होना चाहिए आपको. यू विल सी दैट योर लाइफ विल गो विथ मच ईज. मैंने खुद ये जीवन जिया है और बहुत मैं कोई पैसे वाले घर का नहीं था. मैंने ये जीवन जिया है और भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है अभी तक, बिकॉज ऑफ राइट प्लानिंग एट राइट टाइम. ये है एसेट. इस तरह के एसेट्स होते हैं. कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत या कोई भी आदमी जब प्रोग्रेस करता है, उसका कोर फंडामेंटल है, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए. वी ऑल नो दैट.